ग्रेड 17 का अफसर सिंध हाई कोर्ट में मैथ की स्पेलिंग न बता सका। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जवाब पर कमरा अदालत में बुकला और साइलिन के खूब कहके। लीज प्लाटों के अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने रजिस्ट्रार को तलब किया। महरम अली खान तालीमी काबिलियत से मुतालिक सवालात पर मुतमईन न कर सके। अदालत का इजहार बरहमी, कौन से महकमे के मुलाजिम हैं, तालीमी काबिलियत क्या है, मैथ की स्पेलिंग क्या है। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर का इस्तफसार। महरम अली खान ने जवाब दिया, मैंने शाह लतीफ यूनिवर्सिटी से BA किया है। समाअत 22 मई तक मुलतवी। लियारी नर्सिंग कॉलेज में तलबा का एहतजाज। शबाना बलोच और बीबी हवा के तबादले के खिलाफ एहतजाज किया गया। इंतजामिया ने सूरत हाल बिगड़ने पर पुलिस की तलब की। शबाना और बीबी हवा को 17 मई को दोबारा तैनात किया गया। महकमे सेहत ने दोनों अफसरान को तलबा के खिलाफ इकदामात में कसूरवार ठहराया। तलबा का कहना था कि इंतजामिया ने पीर तक का वक्त मांगा है, तैनाती जारी रखी गई तो धरना देंगे। कराची में सूरज आग उगलने लगा। पारा 37 और शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। 21 से 27 मई तक हीट वेव का इम्कान। जुनूब मगरिब से चलने वाली हवाओं में नमी का तनासुब 66% रिकॉर्ड। शाम के औकात में मौसम बेहतर होने की तवक्का। टीवी माहिरीन का ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। दिन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छत पर सफर करने से गुरेज की ताकीद। शहर में गर्मी की लहर, तमाम महकमे अलर्ट। रहनुमाई के लिए हिदायत जारी कर दी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बिजली और पानी की बिला तातुल फराहमी का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स की हीट स्ट्रोक सेंटर्स के लिए स्कूल्स और शादी हॉल समेत सरकारी इमारतों की निशानदेही करने की हिदायत। धूप में मजदूरी करने वालों के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। आइस फैक्ट्रीज को 24 घंटे बर्फ बनाने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक को बिला तातुल बिजली की तफसील जारी रखने का हुक्म। अस्पतालों और एमरजेंसी सेंटर्स में भी लोड शेडिंग न करने की हिदायत। महकमे सेहत ने तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम कराने का हुक्मनामा जारी कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात और वैक्सीन का मुनासिब जखीरा रखने और डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाने की ताकीद। KMC की डिस्पेंसरीज को हीट स्ट्रोक एमरजेंसी सेंटर करार दे दिया गया। महकमा इत्तलात को अवाम के लिए आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। तबीयत खराब होने पर इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए 1122 पर राब्ता करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की रवानी बेहतर और रास्ते खुले रखने की हिदायत। अस्पतालों और एमरजेंसी सेंटर्स के करीब भी रश कम करने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। वाटर कॉरपोरेशन को पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन पर ठंडे पानी के स्टॉल्स लगाने की हिदायत। ऑनलाइन बाइक राइडर्स, डिलीवरी बॉयज और दीगर आउटडोर काम करने वाले शहरियों को धूप में ना निकलने का मशवरा। महकमे लेबर को मजदूरों के लिए तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुक्म। गुंजान आबादी वाले इलाकों में एम्बुलेंसेस की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमे तालीम को तालीमी इदारे में बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक ने गाइडलाइंस हवा में उड़ा दी। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। सनती, रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में बिजली की आंख मचोली। लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, शाह लतीफ और सरजानी टाउन में बिजली बंदिश। मेमनकोट, मलिक, कायदाबाद, इब्राहिम हैदरी, गडाफी मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने 71% इलाके में लोड शेडिंग न करने का दावा कर दिया। शदीद गर्मी में दूध की तलब बढ़ने से कीमतों में इजाफा। मार्केट में दूध 300 रुपये लीटर से तजावुज कर गया। मिल्क रिटेलर्स का कहना है कि इंतजामिया ने बरवक्त कीमतों का तयन ना किया तो दूध बहरान का सामना करना पड़ सकता है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने गंदम के स्कैंडल पर सवाल उठा दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, जब 100 रुपये किलो गंदम 130 से 140 रुपये में फरोख्त हुई तो स्कैंडल नहीं बना। दरामदी गंदम के आने से गंदम 130 रुपये से 80 रुपये किलो हो गई तो स्कैंडल हो गया। आवाम को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा।
سندھ حکومت کی جانب سے شہر میں وکلا کو سفری سہولیات فراہم کرنے کا اعلان۔ کبوتر چوک تا سٹی کوسٹ شٹل سروس شروع کی جائے گی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام احمد سے کراچی بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ شرجیل انعام احمد نے کہا، سندھ حکومت وکلا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ محکمہ انسداد بدعنوانی کا سینئر کلرک ریٹائر پر آ گیا۔ لگژری گاڑی رکھنے والے گریڈ 14 کے کلرک کے مالی اثاثوں کی تحقیقات شروع۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے سینئر کلرک سے گوشوارے طلب کر لیے۔ سینئر کلرک اعجاز علی گوپان کے خلاف محکمے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اثاثوں کی تفصیل طلب۔ چیئرمین اینٹی کرپشن فرحت علی جنیجو نے تفتیشی افسر کو شفاف تحقیقات اور شعبہ فرنزک کی مدد لینے کی بھی ہدایت کر دی۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات انتظامیہ پرچہ لیک ہونے کی روایت کو بریک لگانے میں ناکام۔ مسلسل 11ویں روز بھی پرچہ لیک ہو گیا۔ 9 جماعت کا ریاضی کا پرچہ امتحانی مراکز پہنچنے سے قبل واٹس ایپ گروپ میں پہنچ گیا۔ نقل مافیا نے حل شدہ پرچہ بھی وائرل کر دیا۔ لیاقت مارکیٹ کے امتحانی مرکز میں کئی طلباء نقل کرتے پکڑے گئے۔ امتحانی مراکز میں دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود بیرونی مداخلت جاری۔ اور اسپارکو سے سمیرا چوک تک پانی کی نئی لائن ڈال دی گئی۔ اطراف کی آبادیوں کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ ایگزیکٹو انجینئر عرفان اللہ کہتے ہیں، نئی آبادیاں ہونے والی سوسائٹیوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ مقصد رہائشی منصوبوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ 1500 میٹر کی لائن ڈالی گئی ہے۔